दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ गए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नेपाल ने अपना क्लेम दिखाया है इंडिया के कुछ पीस ऑफ लैंड, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख कि जैसे इलाके जो हैं, आसपास का एक थोड़ा सा इलाका है, उसको नेपाल ने कहा है कि मेरी टेरिटरी आती है। लेकिन इस सब के अतिरिक्त आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया ने नेपाल के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट किए हैं और इंडिया की मदद से नेपाल में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट इंडिया ने करवाए हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे और वेरियस स्ट्रीम्स के बारे में हम जानेंगे कहाँ कहाँ पर इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल और इंडिया के बीच में बायलैटरल रिलेशंस 1950 में शुरुआत हुए, जब इंडिया और नेपाल के बीच में इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई। और आपको बता दें कि इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, वहीं इसके अलावा इंडिया लार्जेस्ट सोर्स भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। इंडिया नेपाल की मर्चेंडाइज ट्रेड जो है उसका 2/3 होल्ड करता है, वहीं जो सर्विस है, नेपाल की सर्विस सेक्टर जो है उसमें 1/3 इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। वहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया नेपाल में 1/3 ऑफ एफडीआई को होल्ड करता है। और एक बात आप जानकर एकदम हैरान रह जाएंगे कि नेपाल का 100% 100% पेट्रोलियम सप्लाईज इंडिया के थ्रू ही पहुंचता है। तो आप सोचिए और कितना बड़ा सामरिक समझौता इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है और कितना बुरा हो रहा है इस समय करंट में जो टेंशन्स स्टार्ट हुए हैं। इंडिया नेपाल में करीब $7.7 बिलियन का ट्रेड करता है, वहीं नेपाल इंडिया से $446.5 मिलियन का ट्रेड करता है। तो ये है कुछ बेसिक स्टार्टिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेरियस स्ट्रीम्स में इंडिया का इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन का स्ट्रीम। तो इंडिया नेपाल में करीब ऑल फोरम्स यानी कि सभी प्रकार के फोरम्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुका है और करीब 273 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को नेपाल में वो शुरू करवा चुका है और इसकी टोटल कॉस्ट 336 करोड़ रुपए इंडिया ने इन्वेस्ट किया है 273 छोटे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने में। इसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है मनमोहन मेमोरियल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जिसमें 500 स्टूडेंट्स के पढ़ने की सुविधाएं हैं। 500 स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की जो डिग्री है उसको ले सकते हैं और इसकी शुरुआत 2 नवंबर 2009 में की गई थी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो नेपाल में इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हेल्थ के सेक्टर में बिर हॉस्पिटल में आया था। बिर्द हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल था जिसमें इंडिया ने पार्टनरशिप की थी और ये 1984 से लेकर 1985 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। करीब 2500 पेशेंट्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है और उस साल में जब ये बना तब 4 साल के लिए डॉक्टर वहाँ पर भेजे गए थे। इसके अलावा नेशनल ट्रॉमा सेंटर एट काठमांडू जो बनाया गया है वो भी भारत के असिस्टेंस में बनाया गया है और इसमें भारत ने 100 करोड़ की हिस्सेदारी दी है। इसको 25 नवंबर 2014 में शुरू कराया गया था जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे। इसके अलावा बीपी कोयराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी इंडिया ने हिस्सेदारी की है, जिसमें इंडिया ने 120 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं नेपाल में छोटी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने के लिए इंडिया ने 1994 में 462 एम्बुलेंसेस को दिया था, नेपाल को गिफ्ट के तौर पर दिया था। इसके अलावा नेपाल में गॉइटर कंट्रोल के लिए यानी कि जो आयोडीन की कमी से डिजीज़ होती है उसके कंट्रोल के लिए इंडिया ने 43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेपाल में किया था। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो भारत ने नेपाल को 4 करोड़ रुपए दिए थे 904 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल केबल को ले डाउन करने के लिए। पूरे नेपाल में इसका ले डाउन प्रोसेस हुआ था और इसके लिए भारत ने ही 4 करोड़ रुपए दिए थे।
इसके अलावा रोड्स एंड ब्रिजेस की बात करें तो भारत ने ईस्ट वेस्ट हाईवे, जिसको महेंद्र राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 807 किलोमीटर की जो रोड बनाई गई उसमें भारत ने हिस्सेदारी दी। वहीं तेराई रोड्स प्रोजेक्ट, जो नेपाल के तेराई रीजन में जो रोड्स बनाई जाती हैं, तेराई रीजन एक्चुअली जो एलुवियल सॉइल का जो रीजन होता है, उसमें भारत ने 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया था, जिसमें 605 किलोमीटर लंबी 19 सड़कें बनाई गई थी। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सिक्योरिटी का। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने ही नेपाल को करीब 449.46 करोड़ रुपए दिए थे वहाँ की नेशनल पुलिस एकेडमी, जो वहाँ पर कैवरे पालन चौक डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए इतना रुपये प्रोवाइड किया गया था। और इसका इनॉग्रेशन भी जब नरेंद्र मोदी 2014 में नेपाल गए थे तो वहाँ पर उसका कराया गया था। 25 नवंबर 2014 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। एंड फाइनली, जैसा कि आप लोग ने जाना है कि पेट्रोलियम सेक्टर की अगर हम बात करें, इसको हम एनर्जी सेक्टर कह सकते हैं, तो इसमें भारत 100% हिस्सेदारी रखता है। भारत से ही सारी ट्रकें जाती हैं पेट्रोलियम की नेपाल को। इसके अलावा मोतीहारी आमलेख कुंज पेट्रोलियम पाइपलाइन भी चलाई गई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, जो 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी। इसको सितंबर 2019 में शुरू कराया गया और ये पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका शुरुआत कराई गई थी। तो ये वेरियस सेक्टर हैं नेपाल और इंडिया में जहाँ पर भारत अपना हिस्सेदारी देता है, पैसा इन्वेस्ट करता है नेपाल में। और एक बात आप ये ज़रूर याद रखिए कि ये सिर्फ वही सेक्टर्स हैं और उतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने मोटे तौर पर आपको बताई है। इसके अलावा वेरियस न्यूमरस प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरुआत कराए थे नेपाल के साथ। अब अगर बात करें बायलैटरल रिलेशंस में, तो ये जान के बहुत ही हैरानी होती है कि नेपाल क्यों इतना इंडिया के साथ फ्यूरियस बिहेव कर रहा है। आई होप बहुत जल्दी हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे और हम फिर से अपने वैसे ही बायलैटरल रिलेशंस पे पहुंच सकेंगे, जहां पर दोनों कंट्री एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाएंगी और इन्वेस्टमेंट और भी होते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं, तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।